तनाव के क्षणों में अधिकांश लोग लगभग सहज रूप से तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जब हम किसी बहस में होते हैं, विशेषकर जब भावनाएं प्रबल होती हैं, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है खुद को बचाने, समझाने, सुधारने या पलटवार करने की। यह आवेग समझ में आता है, आखिरकार हमारा मस्तिष्क नियंत्रण और सामंजस्य की तलाश करने के लिए बना है जब हम भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, एक ऐसी जो किसी भी मौखिक टकराव की पूरी दिशा बदल सकती है, मौन। मौन भले ही अनुपस्थिति जैसा लगे, वास्तव में एक सक्रिय उपस्थिति है। यह न तो समर्पण है न पलायन। विवादों में मौन एक सोची समझी, रणनीतिक और गहरी प्रभावशाली पसंद हो सकती है। यह दूसरे को प्रकट होने का स्थान देता है, भावनाओं को स्थिर करता है, अनावश्यक बढ़ाव को रोकता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारी मानसिक स्पष्टता की रक्षा करता है। अक्सर विवाद शब्दों में नहीं बल्कि उनके ढंग में छिपा होता है। क्रोध, भय या अहंकार के प्रभाव में कही गई बातें सच्चाई नहीं बल्कि प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऐसे क्षणों में मौन एक भावनात्मक ब्रेक की तरह काम करता है। यह शत्रुता की सर्पिल को रोक देता है और दोनों पक्षों को सोचने का अवसर देता है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। यह हमारी भावनाओं को पहचानने, समझने और समायोजित करने की क्षमता है। जब आप किसी चर्चा में जानबूझकर मौन का चयन करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया से पहले एक स्थान बनाते हैं, एक विराम जो बातचीत की पूरी दिशा बदल सकता है। कल्पना करें, एक दंपत्ति के बीच बहस हो रही है। एक व्यक्ति गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। सामान्य प्रतिक्रिया होगी पलटवार, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता हूँ। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति मौन रहता है, तो वह भावनाओं को पूरी तरह प्रकट होने की जगह देता है। कई बार यह मौन दूसरे व्यक्ति को स्वयं सोचने पर मजबूर कर देता है, शायद मैंने बढ़ा चढ़ाकर कहा। और कभी कभी यह बस आग को भड़कने से रोक देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी बताते हैं कि मौन का शरीर और मन पर गहरा प्रभाव होता है। हार्ट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 2 मिनट का मौन शांत संगीत सुनने से भी अधिक सुकूनदायक होता है। एक अन्य शोध में लुसियानो बेर्नार्डी ने दिखाया कि संगीत में छोटे मौन क्षण शरीर की प्रतिक्रिया को स्थिर और शांत करते हैं। मौन सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, तनाव घटाता है और सोचने की स्पष्टता लौटाता है। विवादों में मौन की एक और भूमिका है रणनीतिक। जब कोई उकसावे भरी बात कहता है और जवाब नहीं मिलता, तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। अधिकांश मौखिक हमले प्रतिक्रिया की तलाश में होते हैं और जब प्रतिक्रिया नहीं आती, तो उनका आधार ही मिट जाता है। संघर्ष की जगह खालीपन ले लेता है और यह खालीपन सबसे अस्थिर करने वाली चीज है। पेशेवर वातावरण में मौन नेतृत्व का प्रतीक हो सकता है। कल्पना करें कि एक बैठक में किसी प्रबंधक पर आक्रामक आलोचना की जाती है। यदि वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तो आवेगी लगता है। लेकिन अगर वह शांत होकर सुनता है, सांस लेता है और फिर बोलता है, वह संतुलन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के मन में सम्मान और सावधानी दोनों उत्पन्न करता है। हालांकि मौन का दुरुपयोग भी संभव है। सक्रिय मौन एक्टिव साइलेंस और निष्क्रियाक्रामक मौन पैसिव एग्रेसिव साइलेंस में बड़ा अंतर है। पहले में व्यक्ति उपस्थित रहता है, सुनता है, मूल्यांकन करता है। दूसरे में मौन दंड बन जाता है, संवाद से बचने या दर्द देने का तरीका। सच्चा मौन वही है जो स्पष्टता और समझ को जन्म देता है, न कि दूरी और नियंत्रण को।
मौन सच्ची सुनने की कला को भी सक्षम बनाता है। जब हम किसी बहस में होते हैं तो अधिकतर समय हम बोलने की तैयारी में बिताते हैं, सुनने में नहीं। मौन इस चक्र को तोड़ता है। यह दूसरे को गहराई से बोलने देता है और कई बार वही व्यक्ति खुद अपने शब्दों से नई समझ तक पहुंच जाता है। सुनना स्वयं एक सम्मान है। जब आप बिना बाधा, बिना अनिर्णय और बिना अहंकार के सुनते हैं तो आप अह से ऊपर उठते हैं। और यही वह क्षण है जब संवाद से संघर्ष समाप्त होता है। कई बार मौन किसी भी तर्क से अधिक शक्तिशाली होता है। जब कोई आपको अनुचित आरोप या भावनात्मक जाल में फंसाने की कोशिश करता है, तब मौन कहना होता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। यह सीमाओं की सबसे शालीन घोषणा है। यह सच है कि हर परिस्थिति में मौन सही नहीं होता। कभी कभी स्पष्ट रूप से बोलना, सीमाएं तय करना और गलतफहमियां दूर करना आवश्यक होता है। लेकिन तब भी मौन की एक छोटी सी प्रस्तावना, एक सांस, कुछ सेकंड का ठहराव आपके शब्दों की शक्ति को दोगुना कर देती है। कई लोग मौन से डरते हैं, वे इसे कमजोरी या हार समझते हैं। पर सच्चाई इसके विपरीत है। जब सब कुछ भीतर से चिल्ला रहा हो और आप फिर भी मौन रह सकें, तो वही अंदरूनी शक्ति है। यह दिखाता है कि आप स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, कि आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। यह आत्मसंयम का वह स्तर है जो बहुतों को ज्ञात नहीं। मौन का एक चिकित्सीय थेरेप्यूटिक मूल्य भी है। मनोचिकित्सक जानते हैं कि कभी कभी सबसे गहरी सच्चाइयां केवल तब प्रकट होती हैं जब वे स्वयं मौन रहते हैं। वही मौन मरीज को खुद के भीतर उतरने की जगह देता है। व्यक्तिगत संबंधों में भी यह सत्य है। जब आप मौन रहते हैं तो आप दूसरे को अपने ही सच तक पहुंचने का अवसर देते हैं। कुछ मौन ढाल शील्ड बन जाता है। जब आप किसी चालाक, आक्रामक या अस्थिर व्यक्ति से बहस कर रहे हों, तो मौन आत्मसुरक्षा का साधन है। यह भागना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। यह कहता है, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन हर चीज की तरह मौन का भी संतुलन जरूरी है। यदि यह स्थायी, एक तरफा या भय से उपजा हो, तो यह स्वस्थ नहीं रहता। सच्चा मौन विराम है, अनुपस्थिति नहीं। सचेत उपस्थिति है, भागना नहीं। मौन की कला अभ्यास से आती है, आत्मजागरूकता, अवलोकन और उद्देश्य से। हर बार जब आप आवेग की जगह मौन चुनते हैं, तो आप न केवल बेहतर रिश्ते बना रहे होते हैं, बल्कि अपने भीतर एक नई शांति का निर्माण कर रहे होते हैं। शब्दों से भरी दुनिया में, जहां हर कोई आखिरी बात कहना चाहता है, मौन एक क्रांति है। वह इसलिए नहीं कि वह चुप कर देता है, बल्कि इसलिए कि वह प्रकट करता है। वह इसलिए नहीं कि वह भागता है, बल्कि इसलिए कि वह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। और कभी कभी सही क्षण कुछ न कहने का होता है। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो। मन के पर्दों के पीछे वही सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर ऑफ शैडोज, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। यदि मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ। पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।